बांग्लादेश का क्या है सर, दे नो बांग्लादेश कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स इन वेस्ट बंगाल। अब आप लैंड स्कैम देखिए सर, जो ये अभी इसका भाइपो के ऊपर इतना वो लैंड स्कैम चलता है। एक जो फिगर है व्हिच इज़ नॉट वेरी बिग, 1000 करोड़ की जो फिगर है, अब वो 1000 करोड़ जो आईपैक के अंदर आया था, इट वेंट थ्रू लंडन एंड केम बैक टू आईपैक। सो दैट मीन्स सिटी ऑफ लंडन का कहीं न कहीं पे कुछ ना कुछ राउंड होगा उधर पे। देयर हैज़ टू बी सम फिगर इन लंडन हू इज़ सिटिंग एंड डूइंग दिस। ये 2 ही जगहों से चलता है सर, एक नॉर्वे की तरफ से चलता है और लंदन की तरफ से चलता है। आपको भी पता है, एलटीटी का सबसे बड़ा ऑफिस कहाँ पर है? नॉर्वे के अंदर है। नागाज़ का सबसे बड़ा ऑफिस कहाँ है? नॉर्वे के अंदर है। तो ये पूरा इट इन सर्कल्स एंड कम बैक। सो ये अगर ये लंदन होके इस तरफ वापस आया है एंड इट वेंट इंटो आईपैक, दैट मीन्स आईपैक किसी एक जगह पे सेंटर में था। एंड अगर आप देखें वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा हमला जो हुआ था वाज़ आईपैक। एंड जिस तरह उस टाइम पे दीदी का रिएक्शन था और जिस तरह से वो भागी थी खुद फाइलें लेके और ये सब चीज़ें, इट टेल्स यू क्वाइट अ बिट कि भाई देयर वाज़ समथिंग रॉटन हैपनिंग विद इन दैट एरिया। अभी तक हमको कुछ कन्फर्मेशन में है नहीं। अब अलेजिडली एक चिट्ठी लिखी गई है काकोली दास जी से कल। जी सर। या प्लीज कंटिन्यू। सो एक कल वो जो चिट्ठी लिखी गई है अलेजिडली, अब उसके ऊपर भी कई लोग बोलते हैं वो रियल नहीं है कि रियल है, पता नहीं मेरे को। बट दैट लेटर इफ यू नोटिस, वो 2014 वाले वो जो अहमद हसन साहब हैं, जिनका नाम था वो 2014 में जो जमात इस्लामी का ब्लास्ट वास्ट हुए थे वेस्ट बंगाल में, एनआईए की इन्वेस्टिगेशन है, इनके फॉर्मर राज्यसभा मेंबर हैं, माइनॉरिटीज कमीशन के लीडर हैं, उनका नाम फिर से यहाँ पर आया है अभी। एंड ऊपर से सर नैरेटिव के हिसाब से देखें, वो बंगला पोको जो है, वो जो एक क्या वो गरगा चैटर्जी चलाता था, इनके गार्गा डायलॉग, चैटर्जी। हाँ। हाँ, इनके डायलॉग्स देखें सर आप, बंगला जय पोखो। जय बांग्ला, हम्म। नॉट जय बांग्ला इज नॉट समथिंग नहीं, व्हिच ये तो इज। ममता के जो 3 नारे हैं, तीनों बांग्लादेश के ओरिजिन के हैं। जय बांग्ला इज मुजीबुर रहमान, ओके। फिर माँ माटी मानुष, वो भी एक उनका जो आपका क्या बोलते हैं, माँ माटी मानुष, जय बांग्ला, और एक और कौन सा है, वे एक माँ माटी मानुष तो शायद इसका है, खालिदा जिया का माँ माटी मानुष। तो ये जो इन्होंने सारा काम कर रखा था, पूरी इंस्पिरेशन इनकी उधर से आ रही थी। आईपैक की आप बात कर रहे हो, मैं तो अब आई एम बिगिनिंग टू थिंक कि भाई आईपैक इटसेल्फ वाज अ सीआईए प्लांट। वी डोंट नो सर, बिकॉज़ जिस तरह से उसका डोमिनेंस दिखाया गया है वेस्ट बंगाल के अंदर, एंड जिस तरह से इट वाज अलाउड टू फंक्शन, वेल वन डज आस्क क्वेश्चंस। देन उसके बाद आप देखिए सर, देयर आर इनफ रिपोर्ट्स टू से कि भाई यहाँ पर जो पैसे शारदा चिट स्कैम के जो पैसे थे, वो एंटी हसीना एक्टिविटीज के लिए भेजे जाते थे बांग्लादेश के अंदर। बॉर्डर रीजन्स के हाँ, अंदर उसके हिसाब से काफ़ी उल्टे-सीधे काम हुए। अभी भी देखिए जो जमात-ए-इस्लामी है, उसने पूरा बॉर्डर रीजन, अब देखिए सर बांग्लादेश का इलेक्शन वाज़ फिक्स्ड, वी ऑल अरे नो दैट। आपको पता है 15 जून को जमाते इस्लामी इज डूइंग अ डेमोन्स्ट्रेशन इन द बॉर्डर एरियाज या अगेंस्ट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, शुभेंदु अधिकारी। या अब एक स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ जमाते इस्लामी इज डूइंग दिस, यू कैन मेक आउट क्या हो रहा है। या तो देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ देयर। एंड यहाँ पर अगर आप इसको देखें सर, दिस इज़ आल्सो कनेक्टेड टू कहीं न कहीं जो नार्को टेरर का पैसा है और ये सब चीज़ें हैं। एंड इफ यू लुक एट इट, पाकिस्तान इज़ गेटिंग वेरी इंटरेस्टेड इन दिस एरिया। क्योंकि क्या है सर, पाकिस्तान का जो नार्को टेरर का गेम था अफ़गानिस्तान से, वो तो कट ऑफ हो गया है पूरा। अफ़गानिस्तान में तालिबान ठीक है, यू कैन से दैट, बट उनका भी थोड़ा-सा जो अंडरग्राउंड नेटवर्क्स हैं, उसमें से पाकिस्तानियों को काफ़ी लोगों ने काट दिया है। सो दे नीड अनदर एवेन्यू जहाँ से ये उल्टे-सीधे काम होंगे। एंड इफ यू नोटिस, ये लोग उसी जगह पे जाते हैं, दे गो इंटो दोज़ एरियाज़ टू सी क्या हो रहा है, क्या नहीं है। ये जो आपका मैथ्यू वैन डाइक पकड़ा गया, अगेन इन दैट सेम एरिया, क्या कर रहे थे जी? ड्रोन्स की ट्रेनिंग कर रहे थे। पहले भी जो 1-2 मर्सनरीज़ थे, वो भी यही कर रहे थे। इनके जर्नलिस्ट वहाँ पर छोटी-छोटी बैटल्स, चीन और राखीन के बीच में बैटल है, अमेरिकन जर्नलिस्ट कवर कर रहा है उसको। इट्स वेरी वियर्ड, एक इट्स दैट इतना इतना फोकस है इस रीजन के अंदर, तो बिकॉज़ वहाँ पर पूरा ड्रग्स है, एंड दे वांट टू डू दिस। अब आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर भी जो ये स्टेबल कॉइन बिठाया है इन लोगों ने, इट इज़ फॉर दैट ओनली, टू लॉन्डर द मनी, नथिंग एल्स। एंड बीच में ट्रम्प पैसे बनाएगा। तो यू नो $30 बिलियन अगर आपका ऊपर से नीचे गया, तो ट्रम्प विल मेक $300 मिलियन, जस्ट 1% उसका उसको वहां से मिल जाएगा। तो अब वो पूरा नेटवर्क के अंदर इंटीग्रेटेड है, तो इसको तभी छेड़ता नहीं है कोई ट्रम्प को, वो उसकी फैमिली पैसे बना रही है, एवरीबॉडी इज मेकिंग मनी, सो नोबडी टचेस हिम।
बिकॉज़ उसने ये जो नेटवर्क बिल्ड करा है, जिससे इनके कोवर्ट एक्शंस यहाँ पर होंगे। नाउ इट्स अ वंडर सर, अभी जैसे मार्को रूबियो वहाँ पर आए थे। जयशंकर से उन्होंने पूछा था अबाउट मैथ्यू वैन डाइक कि इसको कब छोड़ रहे हो करके। एंड उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी कि ही इज़ ऑन हंगर फास्ट। वो खाना-वाना नहीं खा रहा है। प्लीज़ देख लो, उसको थोड़ा ध्यान कर लो, उसकी फैमिली बड़ी परेशान है, ही इज़ नॉट ईटिंग फूड एंड ऑल दैट। अब इंडिया में बड़ी और यूएसए परेशान है। में यहाँ दुनिया भर की फैमिलीज को परेशान करने के लिए भेजा है, तब तो कुछ नहीं है। वहाँ उनकी सर फैमिली इंडिया में और परेशान है, यूएसए में क्या हंगर मालूम। फास्ट की जो डेफिनिशंस है ना, वो थोड़ी अलग है। यहाँ पर वो क्या है, ही इज़ ड्रिंकिंग मिल्क एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है? तो इंडिया में जब तक आप दूध और ये सब पी रहे हो तो हंगर फास्ट नहीं माना जाता उसको। यूएसए में इट्स स्टिल कॉल्ड हंगर अच्छा। फास्ट। तो तो वो एक थोड़ा देयर इज़ अ बिट ऑफ अ चैलेंज देयर। तो यहाँ से जवाब उनको जो गया वाज़, यार ही इज़ ड्रिंकिंग मिल्क एवरी डे इन द इवनिंग, ही हैज़ 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क, सब कुछ है। यहाँ पर भी तैयार थे, इनको पता था यहाँ पर ये साला आके कुछ बकवास करेगा इसके बारे में, तो पूरा इन्फॉर्मेशन इनके पास थी। वो क्या बिहेवियर है उसका, क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन निकली है एंड ऑल दैट। तो आप ये जो देख रहे हैं सर, इंडियन सेलर्स के ऊपर टारगेटिंग है, दिस इज़ पार्ट ऑफ अ लार्जर गेम, ठीक है? दैट्स व्हाई पिछले 2-3 दिनों से मैं आई हैव बीन टेलिंग एवरीबॉडी इंडियन काम डाउन। इंडियन सेलर्स के ऊपर टारगेटिंग हुई 2 days आफ्टर द स्टारलिंक। स्टारलिंक the तो दैट्स Starlink licenses were put on hold. या उसका कोई कनेक्शन, मुझे तो लगता है डायरेक्ट कनेक्शन उसमें, 100% होगा सर। 100% होगा। क्योंकि एलन मस्क इज अगेन बिकम ट्रम्प फेवरेट। पैसे सर दे ही दिए इज़ अ होंगे, ही उसमें तो क्या है, वो तो पैसे से ही इज़ खरीदा द जा सकता फर्स्ट, है। दुनिया का पहला ट्रिलियनेयर बन गया सर वो, कल, पहला ठीक है? ट्रिलियनर बन गया कल, कल जो एंड उसका आप एक आईपीओ चीज़ खुला है इसको, उसके बाद। हाँ, आप देखिए आपने उसका लाइसेंस कैंसल करा है 2 डेज़ बिफोर द आईपीओ आल्सो। हाँ, तो ठीक है, सर ये देखिए दिस इज़ पार्ट ऑफ अ लार्जर गेम। अब मैं 2-4 चीज़ें आपको बताता हूँ वेयर यू कैन एक्चुअली कनेक्ट सम स्टफ। अ, यू नो इसके अंदर आप अगर देखें, कॉकरोच जनता पार्टी कहाँ से आई है? यूएसए से। वो बंदा कहाँ से आया है? अमेरिका से, बॉस्टन यूनिवर्सिटी। बॉस्टन में आपको मुझे दोनों को पता है कौन बैठता है वहाँ पर, ठीक है? जीन शार्प और ये सब चीज़ों का पूरा हेडक्वार्टर वहीं पर है, ठीक है? इट इज़ इन द सेम एरिया। सो एंड यू लुक एट देयर प्रोटेस्ट, ब्रिंग अ फ्लैग एंड अ बुक टू द प्रोटेस्ट। सर इंडिया में वो 198 मेथड्स बच्चे-बच्चे को पता है अभी क्या क्या चलता है। बट दिस इज़ इट। उसके बाद देखोगे नहीं पाकिस्तान दे स्टार्ट 198 मेथड्स है तो, बट आई डोंट रिमेम्बर कि वो इंडिया में कब सक्सेसफुल हुआ। इट इज़ नॉट बीन सक्सेसफुल एनीवेयर एक्चुअली। नहीं, बट यूक्रेन में तो कर ही लिया ना। सर यूक्रेन देखिए छोटे-छोटे यूक्रेन, कंट्रीज़ हैं, यूक्रेन में कर लिया, आपके ट्यूनीशिया में कर लिया, देखिए सर इजिप्ट में आपकी भी बात सही है, थोड़े दिनों आपकी तक तो बात सही चला। है। बट यू नो ये एक सिंगल डेमोग्राफी है। यूक्रेन इज़ अ सिंगल डेमोग्राफी। ठीक है, वहाँ पर पोलिश भी हैं, लिथुआनियंस भी हैं, रोमानियंस भी हैं, बट इट्स अ सिमिलर डेमोग्राफी, एक सिंगुलर डेमोग्राफी है और जो पावर सेंटर है वो बड़ा कॉन्संट्रेटेड है। एवरीथिंग बिलॉन्ग्स टू किएव। आप किएव उड़ा दो तो पूरा देश उड़ जाता है आपका। भारत में ऐसा नहीं है ना, एवरीथिंग इज़ नॉट कॉन्संट्रेटेड टू दिल्ली। आप दिल्ली में आपने सीएए और फार्मर्स करके साला 2-2 साल तक पूरा बंद करके रखा, लेकिन बैंगलोर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसका। बॉम्बे में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोलकाता में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चेन्नई में कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसका, जयपुर में कोई अब फ़र्क नहीं छोड़ो, पड़ा। उ उसका फ़र्क नोएडा में भी ज़्यादा नहीं पड़ा, हाँ, सो यू नो बाकी तो इट्स दूर की इट्स अ बात है। इट्स नॉट अ यूनिक डेमोग्राफी, तो वो एक चीज़ वो मिस कर जाते हैं। उसके बाद अगर आप देखिए सर, डेल्सी को भेजा यहाँ पर कि भैया तू ज़रा भारत को खुश करके आ, तो डेल्सी रॉड्रिग्ज़ को भेजा इधर पे कि भाई तेल-तूल का एक बड़ा ऑफर कर दे, तो खुश करके आ जा। हमको क्या फ़र्क पड़ता है भई, वो तो तेल का ऑफर है, उसमें खुश करने की क्या बात है? सो वी गॉट दैट, फेयर इनफ। इकोनॉमी के अटैक्स देखिए आप सर, फ्रॉम ब्लूमबर्ग पुटिंग की $12 बिलियन का आपने वो क्या गोल्ड बेच दिया। रॉयटर्स ने बोला भई इंडियन इंडस्ट्री इज़ सिंकिंग। अब इंडियन इंडस्ट्री सिंकिंग को अगर आप देखें, आपका परचेज़ मैनेजर इंडेक्स जो है, इट इज़ एट 58, हाईएस्ट एवर। परचेज़ मैनेजर इंडेक्स के अंदर 50 से ऊपर कोई भी नंबर होता है, दैट मीन्स आपकी इंडस्ट्री एक्सपैंड कर रही है। इंडस्ट्री इज सिंकिंग, ग्रोथ रेट इज 8.8%। ठीक है? नाउ बाय द वे कल भाई एक हमारा जो स्टेट जीडीपी का ग्रोथ जो है वो 7.7% हुआ। दैट इज हैपेंड हाँ, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इज डूइंग ग्रेट।
So IMF के कल मैं एक्चुअली पूरा पढ़ा नहीं है. There are certain studies which are happening. They're saying real GDP जो इंडिया की होगी वो 10.1 पे अभी है. It might go up to 12.4 within this year. So something has happened at the back end जो अभी तक बाहर नहीं निकला है. Obviously it will come as a boom. वो कुछ ना कुछ होगा वहां पर. उसके बाद देखिए आपने आके इन लोगों ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी ये वो they tried their best. अंडमान एंड निकोबार के ऊपर नोटिस करिए कितना इन लोगों ने हंगामा मचाया. भैया जाके वहां पर स्कूबा करके आ गए, ये कर लिया, वो कर लिया, ऑल दैट नॉनसेंस.